सवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की सारी है गाड़ी। लेकिन जिस बच्चे के लिए हम सब परेशान हैं, तो उसकी गोद में तो बच्चा नहीं। Oh my God! नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। दादी महारानी तारा के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि वो साली मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में हमरा से खुद व खुद बताए। नरेंद्र बहादुर सिंह, तुम सुन, यहाँ से चले जाओ। जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। जब हमारी अवस्था पड़े तो बताना ना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। तेरी तबाही का बीज हमने बो दिया है और मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का निशान इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तेरे पूरे परिवार का सरबराह नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादी सेनापति सिंह, महाराज चंद्रप्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादी सेनापति सिंह, आज तुझे महाराज चंद्रप्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया और तेरे को मौत की सजा न दिलवा दिया, तब ना राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह, क्या है दुश्मनी भैरव सिंह से, क्या दुश्मनी भैरव सिंह से, अब देखेगा कि महारानी तारा के साथ साले तुझको भेजूंगा। महाराज चंद्रप्रताप सिंह, तेरे को यह राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह ऐसा करिश्मा दिखाएगा, ऐसा करिश्मा दिखाएगा कि तुमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। हम लोग रजनी को खोते हुए काफी परेशान हो गए। हमें लगता है रजनी किसी और रास्ते से राजमाता के पास पहुंच गई और हम आज या तो हम राजमाता के पास चलते, क्योंकि राजमाता को हमारी करना पड़ेगा। हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छाया में छोड़ा था और इस वक्त राजमाता विरोधी की हालत में इस बिना बांधने में पड़ी हुई है। भाई तुम देखो कहीं से एक गिलास पानी लेकर आओ। हम राजमाता के चेहरे पर सीधा मारकर इन लोगों
घाट है रानी को दौलत समझा महादेवी है निकली उल्टा पड़ी साथ में न किया हो कोई बात है। पूरा उठेन राजमाता को राजमाता कहता है लेकिन ये तेरा बनवा सिंह ये राजमाता ही नहीं बल्कि अपनी राजमाता समझता है। अरे राम 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 राम। अरे वाह कलयुग के माँ और बेटे वाह भाई झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हरामजादी सेनापति भंवर सिंह तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सर उठाता भंवर सिंह नहीं बेशरम सलमान भंवर सिंह भंवर सिंह नहीं बेशरम नरक में भी मिले ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा तुम्हारे आजाद को मुखड़ा करने में राखी न कोई कसर। राजमाता झूठ बोल रही है। मेरे को आपको शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 25 वर्ष गुजर गए। आज तक मैंने ना झूठ बोला है और न ही कोई गलत काम किया है। राजन आपने अपनी आंखों से जो देखा है वही सत्य है। राजन वही ये झूठ बोल रहा है कमीना, ये सब झूठ बोल रहा है। महामंत्री भैरव हुजूर ये मेरी अर्धांगिनी है, इस उज्जैन की महारानी है। तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? क्या सबूत है तेरे पास? क्या गवाह क्या सबूत है? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको देखने के बाद ये क्यों नहीं हो रहा है? हुजूर मेरे को मालूम था कि उज्जैन रियासत का कानून साबुत मांगता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास सच्चे संदीप गवाह है। क्या तेरे पास संदीप गवाह है? जी हाँ राजा, उससे मैं आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर इस संजनी को ना हम जानते हैं और ना ही उसे पहचानते हैं। ये बेचारा अंजनी महाकालेश्वर धाम दर्शन करने जा रहा था और सुबह 10 बजे से राजमाता और ये मिस्टर सेनापति भंवर सिंह के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर
यंगदी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया। आपको इतना किया राजन, आपको इतना किया। अरे भाई आओ आओ, डरो नहीं। आपने जो अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। आओ। मैं महामंडी भरोसे की चाल है क्योंकि आज हाथी घोड़े रात की पावन धरती पर माँ और बेटे के रिश्ते को क्रांतित करके मुझे और राजमाता को आपकी नजरों में गिराना चाहता है, महाराज गिराना चाहता है। क्या देखा है और क्या सुना? राजन, छोटी मोर बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। सुबह 10 बजे से मैं यही देख रहा हूँ कि राजमाता और सेनापति एक दूसरे के बाहों में डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है। इन्हें तो राजमाता कहने में मुझे शर्म आती है। और इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। एक छोटा सा बच्चा था। मैंने जो देखा हुजूर, मैंने वो बता दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने। अरे अभी नहीं, ये सब बात है। मैं तुझे जान से मार दूंगी आराम जाने। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अरे देखा राजमाता की हरकत को। ये तो वही राजन जो इनका चोर कोतवाल को डांटे। ये काम इंसाफ है। मैं तो नहीं सोचा था कि तू इतना गिर जाएगी। अरे कानों सुना और आंखों देखा, यही सच मानो नहीं। अगर सारी बातें झूठी है तो हुजूर आप राजमाता से पूछिए कि कुंवर आकाश और रजनी बांदी कहाँ पर है? महारानी तारा कहाँ है मेरा बेटा? और कहाँ है रे? मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं इन लोगों के सामने कभी नहीं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है। महारानी तारा हुजूर ये क्या बताएंगी? जब दोनों ने मिलकर ये रात को मौत के घाट उतार दिया तो ये क्या बताएंगी राजन? क्या सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मैं इन लोगों के सामने कुछ नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ रजनी बांदी है? कहाँ है? आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं इन लोगों के सामने कभी नहीं बताऊंगा। पता नहीं मुझे सुनेंगे तो ये क्या कहेंगे कि एक महारानी होकर एक नौकर के साथ रह जाती? नहीं नहीं तारा, मैं ऐसा सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। महामंत्री भैरव सिंह महारानी के सब का ताज उतार लिया जाए और उसकी है चलो ले आओ। अब तुम इस रियासत को चलेगी, राजमलिका कहलाने लायक नहीं हो। अपनी प्रिय तारा पर विश्वास नहीं। तारा क्या मैं प्यार कभी तुझको किया जो पापिये तारा।
भगवान इसी को दुनिया चरित्र कहते हैं। नहीं कुछ गुनाह है मेरा, नहीं कुछ गुनाह है मेरा, हकीकत में का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। सिपाही कैद कर लो उन दोनों को। जैसा प्रभु श्री राम सीता जी को वन ने छुड़वा दिया है, उसी तरह हम तुम दोनों को कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी दादी का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। हर प्रेमी अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। जैसे महारानी इस कुत्ते को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। जब लड़का है तो बताओ मैं आपका क्या दिक्कत है, काहे नहीं बता रहे हो? अब देखिए राजकुमार को न बताने की वजह से, राजकुमार का पता न बताने की वजह से महाराज तुमको कारागार भेज रहे हैं। अब चलिए, अब उसी दिन तुमको छोड़ा जाएगा जिस दिन राजकुमार का पता बताओगे।
बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा राजन, अन्न जल नहीं दिया जाएगा। हाँ बंटी भैरव बोल क्या कहीं कर दे, हमें राजकुमार आकाश और रजनीकांत चाहिए। ठीक है हुजूर, हम धरती आसमान एक कर देंगे और कुंवर आकाश और रजनी बांधी इस उज्जैन की धरती पर जिंदा है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन उन दोनों को खोजकर जरूर हम आपके कदमों में डालेंगे राजन, जरूर आपके कदमों में डालेंगे। बहुत अच्छा नाम अभी भैरव हम आप दरबार के लिए प्रधान कर रहे हैं। चलिए हुजूर। अपने आप को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता था। हरामजादी फिर को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में गिरा दिया और तुझे आजीवन कारावास की सजा दिलवा दिया। हरामजादे भवन सिंह अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। अब तो छाती ठंडी हो गई हुई। क्यों? डॉक्टर जी जुड़ाए हुई रसायन दिया बेचारे सेनापति रंगलिया इसलिए अपना कहता है रे कि जिसने मुझसे किया बगावा, जिसने मुझसे किया बगावा वो भारी जवानी में नाम ठाकुर भैरव सिंह आग लगा देता हूँ पानी में। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात है? राजमाता का लड़का वह है। अच्छा कहो जब लड़का है पूरा जन्म अपने ऊपर सही नहीं, राजमाता कारागार चली गई, जब लड़का है तो पता कहीं नहीं बताए। रंगलिया तू एक रहस्य जानना चाहता है? रामबली महारानी तारा ने ठीक बोला है। सपोला आकाश इस उज्जैन की धरती पर जिंदा है और उसका पता जानने के लिए हमने चक्रव्यूह रचा था जिससे महारानी तारा और सेनापति भवन सिंह को पार पाना मुश्किल हो गया। रमैया महारानी तारा ने अपने कुंवर के बारे में इसलिए नहीं बताया कि अगर वो बता देती तो मैं उस सपोले कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया और उसने अपने कुंवर के बारे में मुंह नहीं खोला। यही पता जाने को या क्या सकता इतना गणित लगा गया, लेकिन राजमाता पता नहीं बताया। रंगलिया भले नहीं बताया, नहीं नाट्य तो सही है। रंगलिया मैं क्षत्रिय हूँ, धरती आसमान एक कर दूंगा। उस सपोले आकाश को खोजकर जरूर मौत के घाट उतारूंगा। रामबली मौका अच्छा है। हाँ लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। रंगलिया इस वक्त हम सेनापति भवन सिंह के बंगले की तरफ चलते। जब वो कारागार में बंद है, जब सेनापति कारागार में बंद
कारागार में मिल लिया साला चोर को रमलिया मेरे को ससुरे भाव से नहीं मिलना है। मेरे को सेनापति भगवत सिंह की पत्नी शकुंतला से मिलना है। अच्छा खबर बताओ यही हो कि सेनापति सालान पड़ जाए गवार खबर बताने नहीं चलूंगा रे। उस ससुर के बंगले पर चलकर उसकी पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो सारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। घटिया हरकत का आवाज रमलिया उसके बंगले पर चलकर हम वो करीक्षक को लूट कर मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा वो के सेनापति के बंगले में जाके हाँ वो की पत्नी के साथ है वो के सामने गाड़ी बकी है। रमलिया चल इस वक्त हम सेनापति भगवत सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। रामबली चलता हूँ चली पर चलता हूँ चली पर जमाना तू गिराना है लगता है नारा तो फलक आसमान पृथ्वी पवन आकाश है इस जगत का जो धाम है वो मुझसे बढ़कर सारा